हेलो नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में है जो बिहार पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन को हम करेंगे। इसमें जो है सेट नंबर कितना, तो सेट नंबर जो है इसमें 8 होने वाला है। इससे पहले के वीडियो में जो है हमने 1 से लेकर 7 तक सेट जो है करा दिया है। प्रत्येक सेट में जो है प्रश्नों की जो संख्या होने वाली थी वो जो है 100 था, और इसमें जो प्रश्न होने वाला है सेट नंबर 8 में, इसमें जो है 100 जो है प्रश्न होने वाला है। ये अगर सेट की बात करें, ये जो है सेट नंबर कितना है, सेट 8 है। सेट नंबर 8 है जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो है तैयार किया गया है। इनके जो डायरेक्टर हैं वो है रोशन आनंद। ठीक है, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी बहुत अच्छी कोचिंग है, और बिहार पुलिस के लिए जो है ये जो रिजल्ट गारंटेड बैच जो लॉन्च किया गया था, ठीक है, वो वाला जो है इसमें 100 क्वेश्चन को हम करेंगे। अगर आप ये पूरी क्वेश्चन कर लेते हैं, टोटल 24 सेट जो है हम लास्ट तक करवाएंगे। ठीक है, तो आपका जो एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और इसके बाद जो है हम जो करेंगे, कौटिल्य जीएस एकेडमी के द्वारा जो 1100 क्वेश्चन जो तैयार किया गया है, ठीक है, उसको हम करेंगे। ये ख़त्म होने के बाद इसके बाद जो है फिर खान सर के द्वारा जो बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो बुक तैयार किया गया है उसको करेंगे। ठीक है, और ये सब करने के बाद जो है आपका जो सिलेक्शन है 100% हो जाएगा, अगर अच्छे तरीके से आप ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है कर लेते हैं तो। ठीक है सारे, ठीक है। तो कितना नंबर सेट हम देखेंगे, तो सेट नंबर देखेंगे आज 8। और इससे पहले की वीडियो देखिए, तो इससे पहले की वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिए। और इसका जो है पूरी तरीके से प्लेलिस्ट जो है हमने बनाकर रख दिया है। ठीक है, आप चैनल पर जाने के बाद प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद जो है टोटल जो है बुक जो क्वेश्चन का जो वीडियो है वो पूरा तरह से प्लेलिस्ट में बनाकर तैयार करके जो है उसमें दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए, तो शुरू होने से पहले हम एक चीज़ पर बात कर लेते हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए, ठीक है, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर यदि आप चाहते हैं, जो क्वेश्चन जो है प्रत्येक क्वेश्चन जो बनाया गया है और आगे जो है किस तरीके से प्रश्न आएगा उसी से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्नों को जो है नीचे में किया गया है। यदि आप इस किताब को लेना चाहते हैं, ठीक है, ये देखिए, बिहार पुरुष एवं महिला के लिए जो भर्ती निकली है वो टोटल है 16 पेपर जो है इसमें टोटल जो है दिया गया है। टोटल बनाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सारे 23 सेट जो है इसमें टोटल बनाया गया। अगर इसको यदि आप कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के साथ जो है नीचे जो एक्सप्लेनेशन है प्रत्येक क्वेश्चन के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन को जो है नीचे में दिया गया है। यदि आप इसको कर लेते हैं तो 100% जो है ये और वो आपका जो सिलेक्शन है हो जाएगा। क्यों होगा इसके अभी हम समझेंगे, ठीक है, लेकिन ये पीडीएफ जो है आपको सिर्फ 29 रुपये में जो है आपको मिलेगा। ठीक है, यदि आप चाहते हैं लेने के लिए तो इस नंबर पर जो है आप मैसेज कर सकते हैं। आपको जो है 29 रुपया स्कैन करके आप भेजिए, उसके बाद जो है ये पूरी तरीके से ई बुक जो है आपको मोबाइल नंबर पर आपको भेज दिया जाएगा। इसमें तो टोटल जो है 23 सेट होने वाला है। इसकी खासियत अभी हम बताते हैं कि क्या। देखिए, बिहार पुलिस सिपाही कांस्टेबल के लिए ये तैयार किया गया 16 पेपर जो है आपको मिलेगा। इसका फ़ायदा क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए, जितना भी बिहार पुलिस का अभी तक में एग्ज़ाम हुआ है सारे क्वेश्चन जो है पहले तो इसमें दिया होगा। 2022 से लेकर जितना भी शिफ्ट में हुआ है प्रश्न, ठीक है, सारे प्रश्न पत्र को इसमें तैयार किया गया। 2019, 18, 20 से लेकर सारे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन को यदि हम देखें कैसे दिया गया, बिहार पुलिस मद्य निषेध से लेकर जितने भी तरह के हैं, जैसे देखिए इसमें प्रश्न को हम देखते हैं पहले। जैसे आपको बैंकिंग सोडा है सोडियम, तो ये क्या है, तो इसका जो आंसर जो होगा इसके नीचे में दिया रहेगा। जैसे डी है इसका तो बाइकार्बोनेट। उसके बाद बैंकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र यदि पूछ दे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। आगे अगर ऐसा क्वेश्चन बनेगा, मान लीजिए बैंकिंग सोडा का सोडियम ये बोला है तो आगे पूछ देगा बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो इसके नीचे यदि दिया है NaHCO3। इसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। इसका उपयोग प्रति अम्लीय कम करने के रूप में होता है, सोडायुक्त पेय पदार्थ के रूप में होता है। ठीक है, ये हो गया। आगे देखिए, सारे क्वेश्चन को ठीक इसी तरीके से एक्सप्लेन करके व्याख्या करके दिया गया है। जैसे पूछ ले अमेरिका की खोज किसने किया था, तो अमेरिका की खोज वास्को डी गामा ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन मान लिए आपसे पूछ देगा अमेरिका की खोज कब किया गया था, तो देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन यदि आप पढ़े रहिएगा तो ये सारे प्रश्न जो है आपसे बन जाएगा। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में नए समुद्री मार्ग द्वारा किया था। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत की नए समुद्री मार्ग की खोज 1498 ईस्वी में किया था। मार्को पोलो, ये सारे, ठीक है। तो देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से मैथ रीजनिंग हो, ठीक है, हिंदी हो,
तारापुर केंद्र कहाँ है, तो ये जो आणविक शक्ति का एक जो है केंद्र है। ये सारे चीज़ तैयार किया गया है इसमें, ठीक है। और इसमें पूरा यदि आप इसको पूरा कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से तो आपका सिलेक्शन जो है 100% श्योर रखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसको आप अगर लेना चाहते हैं इसको आप, तो ठीक है, तो 29 रुपये में जो है आपको इस नंबर पर आप मैसेज करें, ठीक है। और पे करने के बाद जो आपका PDF जो है आपको भेज दिया जाएगा 6207762510 इस पर, ठीक है। तो देखिए इसका जो रियल प्राइस है वो इतना है, लेकिन इतना नहीं, ठीक है। कितना में आपको, तो ये मिलेगा आपको बस 29 रुपये में 29 रुपीज़ में, ठीक है। यदि आप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप करें, और इतना फ़ायदा होने के बाद भी यदि आप नहीं लेते हैं तो वो अलग अलग बात है, ठीक है, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं सेट नंबर कितना 8 पर हम चलते हैं। तो देखिए सेट नंबर 8 पर जो आ चुके हैं हम, इसमें जो पहला प्रश्न जो है हम इसमें करेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न ये है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्न में से कौन नहीं है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता जो है निम्न में से कौन है जो निम्न में से नहीं है, ठीक है। तो सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, सार्वजनिक तथा निजी, सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, ये जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो अस्तित्व यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। आर्थिक नियोजन ये भी मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। सरकार की नियामक के रूप में भूमिका, ये सारे आता है। निम्न में से कौन है विशेषता जो है नहीं आता, केवल निजी क्षेत्र, केवल निजी क्षेत्र यदि बोलेगा ये जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो है नहीं आता है, केवल निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, ठीक है। यानी प्रश्नों के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी नंबर। अगला है पहली बार भारत में जाति आधारित जनगणना किस वर्ष की गई थी। पहली बार जो है भारत में जाति आधारित जो जनगणना था वो कब किया गया था। पहली बार भारत में जाति आधारित जो जनगणना था वो कब किया गया था, तो 1931 में किया गया था। 1931 में पहली बार, देखिए भारत में पहली बार जाति आधारित जो जनगणना हुआ था वो कब किया गया था, तो 1931 में जो है किया गया था। 1931 में किया गया था, 1931 में किया गया था। भारत का स्वदेशी डेबिट कार्ड नेटवर्क रूप क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब की गई थी। भारत का स्वदेशी डेबिट कार्ड नेटवर्क रूपी क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब की गई थी, तो इसका जो शुरुआत किया गया था वो किया गया था 2017 में किया गया था। 2017 में जो है किया गया था, 2017 में। अगला है भारत में रोटी बैंक की पहल किससे संबंधित है। भारत में रोटी बैंक की पहल, भारत में रोटी बैंक की पहल जो है किससे संबंधित है। रोटी बैंक की पहल किससे संबंधित है, भूखे से निपटने के लिए, भूखे से जो है निपटने के लिए, भूखे से निपटने के लिए भारत में रोटी बैंक की पहल किससे संबंधित है, तो भूखे से निपटने के लिए। विकासशील अर्थव्यवस्था की वाले देश निम्न में से कौन है। विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश निम्न में से जो है कौन है। विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश जो है निम्न में से कौन है, तो ये जो है इनमें से चीन भी है विकासशील में, ब्राज़ील भी है और दक्षिण अफ्रीका भी है। यानी इनमें से सभी जो विकासशील देश कौन कौन सा है, तो ब्राज़ील भी विकासशील देश है, दक्षिण अफ्रीका भी विकासशील देश है और चीन भी जो है विकासशील देश है। यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो इनमें सभी। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता कौन है। रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है इनमें इनके जो जन्मदाता है कौन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन है, तो थॉमस मुनरो जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था के कौन है, तो जन्मदाता है। थॉमस मुनरो रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता है। अरे सेफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे है। सेफ्रॉन क्रांति का जो संबंध है वो किससे है। सेफ्रॉन क्रांति का जो संबंध है वो किससे है, तो केसर उत्पादन से है, केसर उत्पादन से। सेफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे है, केसर उत्पादन से है, अगला है विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व नारियल दिवस जो है कब मनाया जाता है। विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व में जो नारियल दिवस है 2 सितंबर को मनाया जाता है। 2 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 सितंबर को मनाया जाता है। 2 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो सर बी.एन. राव थे। सर बी.एन. राव। अलावा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत ने 111 गांवों को बांग्लादेश को तथा बांग्लादेश ने 51 गांवों को भारत को हस्तांतरित किया था।
तथा बांग्लादेश ने 51 गांवों को भारत को हस्तांतरित किया था किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो ये जो किया था 100वें संविधान संशोधन के द्वारा। 100वें संविधान संशोधन के द्वारा 100वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है भारत ने 111 गांव बांग्लादेश को दिया और बांग्लादेश ने 51 गांव जो है 51 गांव किसको दिया था? भारत को दिया था। भारत को दिया था। कैलाश सत्यार्थी का संबंध किससे है? कैलाश सत्यार्थी का जो संबंध है वो किससे है? तो कैलाश सत्यार्थी का संबंध किससे है? तो इनका जो संबंध है बचपन बचाओ आंदोलन से। बचपन बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन से। बचपन बचाओ आंदोलन, कैलाश सत्यार्थी का संबंध किससे? तो बचपन बचाओ। 11वें मूल कर्तव्यों को किस वर्ष मौलिक कर्तव्यों की सूची में जोड़ा गया? 11वें मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष मौलिक कर्तव्यों की सूची में जो है जोड़ा गया? तो ये जो कब जोड़ा गया था? तो देखिए इसको जो जोड़ा गया था 2002 में जोड़ा गया था। 11वें मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? तो 2002 में जोड़ा गया था। 2002 में जो है जोड़ा गया था। 2002 में जोड़ा गया था। 2002 में जो है इसको जोड़ा गया था। अला महाभियोग संबंधी आरोप के लिए 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को दिए जाने वाले नोटिस कितने सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए? कितने सदस्य हस्ताक्षरित होना चाहिए? तो ये जो है सदन के कुल सदस्य का 1/4। सदन के कुल सदस्य का 1/4। अगर 100 है तो 25। सदन के कुल सदस्य का 1/4 जितना भी सदन में है। किस अनुच्छेद के तहत संसद में प्रयोग जाने वाली भाषा का उल्लेख है? किस अनुच्छेद के तहत संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है? संसद में की जाने वाली भाषा का जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद के तहत है? तो ये जो हो गया अनुच्छेद 120 के तहत। अनुच्छेद 120 के तहत। अनुच्छेद 120 के तहत। अनुच्छेद 120 के तहत। अला भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल से संबंधित उपबंध है? भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल से संबंधित जो है उपबंध है? भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल से संबंधित जो है उपबंध है? तो आपातकाल से संबंधित जो भंग है वो है भाग 12 में। भाग 12। 15वें वित्त आयोग की समय अवधि क्या है? 15वें वित्त आयोग की जो समय अवधि है वो क्या है? 15वें वित्त आयोग की जो समय अवधि है वो क्या है? ये जो 2020 से 2026 2020 से 2026 जो है 15वें वित्त आयोग की अवधि है। 15वें वित्त आयोग की अवधि क्या है? 2020 से 26। पहली बार लोकसभा चुनाव समय पूर्व संपन्न कब हुआ था? पहली बार लोकसभा चुनाव समय पूर्व संपन्न कराए गए थे। पहली बार लोकसभा चुनाव समय पूर्व संपन्न कराए गए थे कब? तो 1971 में। 1971 में। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? राज्यसभा के लिए तो किस देश के संविधान से किया गया है? तो ये जो किया गया आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से। मूंगफली का टीका रोग किससे होता है? मूंगफली का जो टीका रोग होता है वो किससे होता है? मूंगफली का टीका रोग किससे होता है? मूंगफली का टीका रोग किससे होता है? तो कवक से होता है। कवक से होता है। कवक से होता है। मूंगफली का टीका रोग किससे होता है? तो कवक से होता है। कवक से। ठीक है। इंसुलिन हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन जो होता है कहाँ? इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? ये जो है बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। गन्ने की लाल सरंद किसके कारण बनती है? गन्ने की लाल सरंद जो है किसके कारण जो है बनती है? गन्ने की जो लाल सरंद होती है ये जो है कोलेट्रोट्रायकम फैल्केटम के द्वारा बनता है। अगला है कि इकोटोन का क्या अर्थ होता है? इकोटोन का क्या अर्थ होता है? इकोटोन का जो होता है वो क्या अर्थ होता है? इकोटोन का जो होता है वो क्या अर्थ होता है? इकोटोन का अर्थ होता है इकोटोन वो है जहाँ दो बायोमास मिलते हैं। इकोटोन क्या है? इकोटोन वो है जहाँ दो बायोमास मिलते हैं। दो बायोमास मिलते हैं। इकोटोन क्या है? इकोटोन वो है जहाँ दो बायोमास मिलते हैं। अमाशय से बाहर आने वाली अम्लीय अर्धपाचित खाद्य का उदासीनीकरण किसके द्वारा किया जाता है? उदासीनीकरण किसके द्वारा जो है किया जाता है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो किया जाता है पित्त रस के द्वारा जो है किया जाता है। पित्त रस के द्वारा किया जाता है। पित्त रस के द्वारा जो है किया जाता है। पित्त रस के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अगला हम देखते हैं
निम्न में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है? निम्न में से कौन सा विटामिन या निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है? कैल्शियम के अवशोषण में जो सहायक होता है वो होता है विटामिन डी। विटामिन डी होता है सहायक, विटामिन डी। अगला कि सॉलिड वेस्ट, अगला सॉलिड वेस्ट निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? सॉलिड वेस्ट जो है, सॉलिड वेस्ट निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो है स्लज के नाम से जाना जाता है, स्लज के नाम से जाना जाता है। अगला जीवन को बनाए रखने के लिए ऊर्जा चाहिए, निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रम द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है? जीवन को बनाए रखने के लिए ऊर्जा चाहिए, निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रम द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है? किस प्रक्रम द्वारा जो है ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ऊर्जा जो प्राप्त होती है किस प्रक्रम के द्वारा प्राप्त होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपापचय द्वारा, उपापचय के द्वारा, उपापचय द्वारा, उपापचय द्वारा। अगला HIV विषाणु किसी व्यक्ति की रोधक क्षमता किस प्रकार की कमजोर करती है? HIV विषाणु किसी व्यक्ति की रोधक क्षमता जो है किस प्रकार जो है कमजोर करती है? किस प्रकार कमजोर करती है? तो ये जो कमजोर करती है लसिकाणुओं को नष्ट करके, लसिकाणुओं को कष्ट करके, लसिकाणुओं को नष्ट करके। शिक्षा में हेरफेर पाठ के लेखक कौन है? शिक्षा में हेरफेर, शिक्षा में हेरफेर पाठक के जो लेखक हैं वो कौन है? ये है रविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ ठाकुर। शिक्षा में हेरफेर के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ ठाकुर। आ रही रवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी कविता कौन है? आ रही रवि की सवारी कविता के कवि कौन है? तो कविता के जो कवि हैं वो कौन है? आ रही, तो ये जो है हरिशंकर राय बच्चन है, हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। व्याकरण को अच्छी तरह जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? व्याकरण को अच्छी तरह जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है क्या है? तो वो शब्द क्या है? तो वो है व्याकरण ही है, व्याकरण ही है वो, ठीक है, व्याकरण है। स्वप्न का विलोम शब्द क्या होगा? स्वप्न का विलोम शब्द जो है वो क्या होगा? स्वप्न का विलोम शब्द क्या होगा? स्वप्न का जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा जागरण, जागरण हो जाएगा स्वप्न का विलोम शब्द। अगला, निम्न में से कौन सा कर्ण का पर्यायवाची नहीं है? निम्न में से कौन है जो कर्ण का पर्यायवाची नहीं है? कर्ण का पर्यायवाची नहीं है तो धनंजय जो है कर्ण का पर्यायवाची नहीं है। अगला, अभ्यागत शब्द में निम्न में से कौन सा उपसर्ग है? अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें जो उपसर्ग होगा वो होगा अभी, जो है उपसर्ग है, कौन है? तो अभी। निम्न में से इच्छावाचक वाक्य कौन है? निम्न में से इच्छावाचक वाक्य जो है कौन है? निम्न में से इच्छावाचक वाक्य कौन है? ये जो तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा मंगल हो। अगला, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको जो है क्या कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष से कहते हैं, विशेष से उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? विशेष से उसको कहा जाता है, विशेष से उसको कहा जाता है, ठीक है, विशेष से उसको कहा जाता है, विशेष्य। अब देखिए ये तो रीजनिंग है, इसको आप बना लीजिए, ठीक है, लेकिन इसका आंसर हम आपको बता देते हैं वैसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न आकृति को जो पूरा करने के लिए इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? ये होगा, ठीक है। अगला हम देखते हैं, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो त्रिभुजों की जो इसमें संख्या होने वाली है वो क्या आप लोग बना लीजिए अच्छे से पेन एंड पेपर लेकर। इसमें जो त्रिभुज की संख्या होगा वो हो जाएगा 20। त्रिभुज की जो संख्या कितना होगा वो हो जाएगा 20, जो है त्रिभुज की संख्या होगा। 38 नंबर जो प्रश्न है उसका जो आंसर हो जाएगा, आप लोग रुक के पॉज करके बना लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ना है, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर जो है आपको मिला लेना है, सही आंसर हो जाएगा रजत, जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा इसका। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु जो है कौन होगा? तो ये जो फरक्का हो जाएगा, सबसे उत्तरी बिंदु फरक्का। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन होगा? तो फरक्का। अल पादप जिसका बायोडीजल के रूप में किया जाता है उसको पहचानिए और सही विकल्प को चुनिए। उसको पहचानिए और सही विकल्प को क्या करना है? चुनना है। इसको जो सही विकल्प जो है इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए पादप जो उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है उसको सही
पहचानिए और सही विकल्प को जो है चुनना है। सही विकल्प को देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर जो है हो जाएगा, ए बी सी और डी। ए का बी क्या हो जाएगा, ए बी सी और डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा मेल सही नहीं है? कांच की रंग देने वाली पदार्थ। तो देखिए, एक तरफ जो है कांच की रंग को देने वाला पदार्थ है, दूसरा तरफ जो है कांच का क्या है, रंग है। कांच की रंग देने वाला पदार्थ है, दूसरा जो है कांच का क्या है, तो कांच का रंग है। ठीक है, तो इसका जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही नहीं है वो बताना। कार्बन जो है कहरुआ, कार्बन कैसा रंग देता है कांच में, तो कहरुआ, कार्बन जो है कहरुआ। ठीक है, कैडमियम सल्फाइड जो है नींबू जैसा जो पीला देता है, कैडमियम सल्फाइड नींबू जैसा क्या होता है, पीला। ठीक है, सिलेनियम ऑक्साइड की बात करें तो ठीक है, सिलेनियम ऑक्साइड गहरा नीला, ये गलत है। ठीक है, जो सही गलत है, मतलब ये जो है सही होगा। रंग देने वाला निम्न में से कौन मेल सही नहीं है, तो सही नहीं है ये जो है सेलेनियम ऑक्साइड जो है गहरा नीला, इसका नहीं होता है। ठीक है, फ्रियोन का रासायनिक सूत्र जो होगा वो क्या होगा, फ्रियोन का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो फ्रियोन का जो रासायनिक सूत्र होगा CF2Cl2, CF2Cl2। फ्रियोन का जो रासायनिक सूत्र होगा CF2 और Cl2, CF2 और Cl2 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और निम्न में से कौन सा एक एंटीसेप्टिक औषधि है, तो एंटीसेप्टिक औषधि जो है इनमें कौन है, एस्प्रिन, फिनेसिटिन, एक्रोफिलेविन या पायरोमिडीन। इनमें से जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्रीफ्लेविन। निम्न में से किसका उपयोग बिजली से लगी आग बुझाने के लिए होता है, निम्न में से किसका उपयोग बिजली से लगी आग को बुझाने में किया जाता है, तो ये जो है पायरीन का उपयोग जो है बिजली से लगी आग को बुझाने में किया जाता है। और निम्न में से किसका उपयोग ट्यूब बनाने में होता है, ट्यूब को बनाने में किसका उपयोग जो है होता है, ट्यूब को बनाने में किसका उपयोग होता है, तो ट्यूब को बनाने में पॉलीप्रोपाइलीन का प्रयोग होता है, पॉलीप्रोपाइलीन का प्रयोग होता है ट्यूब को बनाने में। अलग, कांच को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, कांच को कठोर बनाने के लिए उसमें जो है क्या मिलाया जाता है, कांच को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो कांच को जो कठोर बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है पोटेशियम क्लोराइड को मिलाया जाता है, पोटेशियम क्लोराइड को। अगला, निम्न में से कौन, ठीक है, अल्फा परिवर्तन का उदाहरण है, अल्फा परिवर्तन का जो उदाहरण है इनमें से कौन है, तो इनमें से कौन हो जाएगा, अल्फा परिवर्तन का जो उदाहरण इनमें से कौन है, ये जो है Ra80 और 226 रेडियम। ठीक है, 86 RNA, 22 4 रेडॉन। ठीक है, इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए नंबर। अलग, ग्राहम के गैसीय विसरण के नियम के अनुसार सत्य संबंध का प्रदर्शित करता है, ग्राहम के गैसीय विसरण के नियम के अनुसार सत्य संबंध को कौन प्रदर्शित करता है, कि सत्य संबंध को कौन प्रदर्शित करता है, तो R1/R2 बराबर √D1/D2, R1/R2 बराबर D2/D1। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए इसका हम जो PDF देंगे सेट नंबर, ठीक है, उसको आप जैसे इस वीडियो को देखने के बाद या बिना देखे पहले, ठीक है, उसको क्या करना है, आपको पहले बनाना है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको उस पर क्या करना है, देखना है कि कौन सही है और कौन गलत है। ठीक है, अरे सोरेल सीमेंट निम्न में से किसे कहते हैं, सोरेल सीमेंट जो है निम्न में से किसे कहते हैं, सोरेल सीमेंट निम्न में से किसे कहते हैं, तो सोरेल सीमेंट जो है ये कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, तो ये जो है MgCl2 5MgO XH2O को कहा जाता है, XH2O को जो है कहा जाता है। लिथियम बिहार में किस राज्य में पाया जाता है, लिथियम जो है लिथियम बिहार में किस राज्य में पाया जाता है, लिथियम बिहार में किस ज़िले में पाया जाता है, लिथियम बिहार में किस ज़िले में पाया जाता है, तो ये जो पाया जाता है किस ज़िले में, तो ये जो है गया में पाया जाता है, गया में पाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, गया में पाया जाता है, ये सेट नंबर जैसे 8 हुआ, सेट नंबर 9 क्या करेंगे हम जो है अभी ग्रुप में भेज देंगे। ठीक है, आप लोग आज उसको जो है बनाइएगा, जितना सही हुआ उसको कीजिएगा, उसके बाद जो है सेट नंबर 9 कल हम कराएंगे, तो आप मिला लीजिएगा कि आपको जो है उसमें कितना सही हो रहा है।
ठीक है। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी? स्वतंत्रता से पूर्व जो है बिहार में कौन सी प्रणाली थी? स्वतंत्रता पूर्व जो है बिहार में कौन सी प्रणाली थी? स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी प्रणाली जो थी वो कौन सी प्रणाली थी? तो वो जो थी सोन नहर प्रणाली, सोन नहर प्रणाली। लिमोनाइट में लोहे की मात्रा कितनी होती है? लिमोनाइट में जो लोहे की मात्रा होती है वो कितनी होती है? तो लोहे की मात्रा 40 से 50% होती है, 40 से 50% जो है होती है। अगला है कि इसको सुमेलित जो है करना है, सुमेलित इसको करना है। तो देखिए एक का जो हो जाएगा अंगोरा, अंगोरा खरगोश के लिए, ठीक है, अंगोरा किसके लिए? खरगोश के लिए है। एक का क्या हो जाएगा? तो एक का डी हो जाएगा, ठीक है। दो का यदि बात करें पश्मीना जो है, पश्मीना किसके लिए? तो पश्मीना जो है ये है बकरी के लिए, पश्मीना ऊन बकरी के लिए, ठीक है। 3 नंबर की यदि हम बात करें तो 3 का जो हो जाएगा लिटिस्ट्यू यानी भेड़ के लिए, ठीक है। और 4 का क्या? ए नंबर, यानी इसका जो क्या एक का बी, एक का सॉरी नहीं, एक का डी, एक का डी, तो एक का डी एक ही में दिख रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो। माउंट ओलंपस किस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है? माउंट ओलंपस, माउंट ओलंपस किस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च जो है शिखर है? तो ये जो हो जाएगा किसका? तो ट्रडोस का है, ट्रडोस का, ट्रडोस का। यूक्रेन का निकोपोल किस खनिज का मुख्य खनन है? यूक्रेन का निकोपोल किस खनिज का मुख्य खनन क्षेत्र है यूक्रेन का? तो ये जो हो जाएगा मैग्नीज का, मैग्नीज का। अगला है शेषचलम पहाड़ियाँ इनमें से किस राज्य में स्थित है? शेषचलम की जो पहाड़ियाँ हैं वो किस राज्य में स्थित है? शेषचलम की जो पहाड़ी है वो किस राज्य में स्थित है? ये जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला है अफगानिस्तान में अफगान भारत मैत्री बांध सलमा बांध किस नदी पर भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया है? किस नदी पर भारत सरकार द्वारा तैयार जो है किया गया है? ये जो तैयार किया गया है हरिरुद्ध नदी, हरिरुद्ध नदी, हरिरुद्ध नदी। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड स्थित है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है कहाँ स्थित है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है स्थित है उदयपुर में है, उदयपुर में है, उदयपुर में, ठीक है। भारत का प्रथम आधुनिक ऊन कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम आधुनिक ऊन कारखाना कहाँ स्थापित जो है किया गया था? कहाँ में स्थापित किया गया था? ऊन का जो कारखाना है वो जो है कानपुर में स्थापित किया गया था, कानपुर में स्थापित किया गया था। अब जो इंग्लिश है, इंग्लिश को देखेंगे कि चूज द करेक्ट वॉइस वुड फिल्स द हार्ड, फिल्स हार्ड, ठीक है। चूज द करेक्ट वॉइस वुड फिल्स हार्ड, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? वुड इज़ हार्ड व्हेन इट इज़ फेल्ट, ऑप्शन नंबर ए, वुड इज़ हार्ड व्हेन इट इज़ फेल्ट। अला कि चेंज द वर्ड इनटू नाउन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। केयरलेस, केयरलेस का क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा केयरलेस का केयरलेसनेस, केयरलेसनेस, केयरलेसनेस जो है इसका सही हो जाएगा। अगला है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फॉर द ऑप्शन गिवेन बिलो, ऑप्शन गिवेन बिलो। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ठीक है, तो प्रेसीव जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रेसीव जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं ट्रांसलेट इन टू द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। मैंने उसे हंसाया, तो मैंने उसे हंसाया उसका जो इंग्लिश जो है उसका जो है क्या हो जाएगा? इसका जो इंग्लिश हो जाएगा आई लाफ्ड हिम, आई लाफ्ड हिम। मैंने उसे हंसाया, आई लाफ्ड हिम। लाइक नेवर डिड ही कम हेयर, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ बर्ड नेबर, बर्ड ऑफ बर्ड नेबर। तो इसका जो सही क्या हो जाएगा? एडवर्ब जो हो जाएगा, इसका जो क्या होगा? एडवर्ब। सिनोनिम ऑफ द नेव्स इज, सिनोनिम ऑफ द नेव इज, इसका जो क्या हो जाएगा? सिनोनिम ऑफ द नेव इज। तो ये जो है रॉज, क्या हो जाएगा? रॉज जो हो जाएगा, RAUGE। लाइक विल ओ द विस्प मीन्स, विल ओ द विस्प मीन्स क्या हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एन, अनरियलिस्टिक गोल, एन अनरियलिस्टिक गोल, एन अनरियलिस्टिक गोल। लाइक फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन, ही लुक्स
डैश हिज फादर, डैश हिज फादर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, सही आंसर जो हो जाएगा इसका क्या होगा, आफ्टर जो है हो जाएगा। ठीक है, ये मैथ है तो इसका हम खाली आप लोग बना लीजिए। ठीक है, इसका जो है हम आंसर जो है हम बताते चलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, 9:6 अनुपात कितना है, 4 चाहते हैं। यदि आप लोग चाहते हैं कि मैथ्स को भी हम अलग एक क्लास लाए, मैथ्स या रीजनिंग का, तो नीचे में कोई व्यक्ति कमेंट जो है कीजिए, हम उस पर जो भी बात करेंगे, चाहे NTPC हो, रेलवे ग्रुप डी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, मैथ्स का रीजनिंग का यदि आप चाहते हैं क्लास आगे हो तो नीचे कमेंट जो है करें, और किस एग्ज़ाम के लिए आप मैथ्स रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं वो भी जो कमेंट करें, हम फ्री में ऐसे वीडियो बना देंगे, अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, अगला है कि 1 रुपये में 21 बटन। ठीक है, तो इसका जो आंसर हम सिर्फ बता देते हैं। ठीक है, 69 का क्या हो जाएगा, इसका जो है 12 हो जाएगा, 12। ठीक है, इसका बाद 70 का जो हो जाएगा 3 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 71 का क्या हो जाएगा, 71 का डी हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, 72 72 का क्या हो जाएगा, 72 का बी हो जाएगा, 72 का बी हो जाएगा। ठीक है, 73 की यदि बात करें ब्याज इतना अंदर। ठीक है, 73 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 माह। ठीक है, 6 माह। और 74 की यदि बात करें, 74 का जो प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो सी नंबर 0.16 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 75 का बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 76 जो है, 76 जो है ऑप्शन नंबर सी। और 77 जो है, 77 जो है ऑप्शन नंबर सी, 77 ऑप्शन नंबर सी। और 78 की बात करें तो 78 जो है ये है GS। ठीक है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम क्या है। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम क्या है। तो यह नियम जो है ओम का नियम है। यह नियम कौन सा है, यह नियम जो है ओम का नियम है। लाइक कोबाल्ट 60 किन किरणों को उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 जो है किन किरणों को उत्पादित करता है, ये जो है गामा किरणों को उत्पादित करता है, गामा किरणों को। अच्छा, पसीना को ठंडा करता है, पसीना जो है शरीर को ठंडा करता है, पसीना शरीर को क्या करता है, ठंडा करता है। तो ये जो है बाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, बाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता जो है होती है। यदि किसी निकाय को Q ऊष्मा दी जाए तो ऊष्मा गति की प्रथम नियमानुसार सत्य जो है क्या होगा, प्रथम नियमानुसार जो सत्य होगा वो क्या होगा, ये जो होगा डी होगा। Q बराबर इसको शायद लेम्डा डेल्टा या इसको तो ओम बोलते हैं। ठीक है, यानी Q बराबर क्या ये हो जाएगा। ठीक है, अगला है यदि दो लेंसों की फोकस दूरी f1 f2 हो तथा दोनों के बीच की दूरी जो है d हो तो समतुल्य फोकस दूरी जो है क्या हो जाएगा, समतुल्य जो है फोकस दूरी जो है इसका क्या हो जाएगा। तो ये समतुल्य फोकस दूरी बराबर c बराबर जो है हो जाएगा। ये इसका जो सही क्या होगा, C नंबर जो है इसका सही हो जाएगा। अगला है ट्रिटोन व नेरेइड किस ग्रह के प्रमुख उपग्रह है। ट्रिटोन व नेरेइड किस ग्रह के प्रमुख उपग्रह, किस ग्रह के प्रमुख जो है उपग्रह हैं, ये जो है वरुण के, किसके, तो वरुण के हैं। द्रव्य तरंगों की भविष्यवाणी एवं द्रव्य द्वैत प्रकृति के अनुसंधान का संबंध इनमें से किस वैज्ञानिक का है, किस वैज्ञानिक का है, तो डॉक्टर डी ब्रोगली का है। निम्न में से कौन सी मौर्यकालीन रचना भास द्वारा रचित नहीं है, भास द्वारा जो है रचित नहीं है, तो ये जो है नाट्यशास्त्र, बाकी सारे हैं। सोमनाथ मंदिर प्रारंभ में निम्न में से किससे निर्मित था। सोमनाथ मंदिर प्रारंभ में निम्न में से किससे निर्मित था। शुरुआत में जो सोमनाथ मंदिर था वो सोमनाथ मंदिर प्रारंभ में निम्न में से किससे निर्मित था, ये जो था लकड़ी से निर्मित था, लकड़ी से निर्मित। शुरुआत में जो सोमनाथ मंदिर था वो किससे बना हुआ था, तो लकड़ी से बना हुआ था सोमनाथ मंदिर। अल संगम काल में चोल राज्य का राज चिन्ह क्या था। संगम काल में चोल राज्य का जो राज चिन्ह था वो क्या था, संगम काल में चोल राज्य का राज चिन्ह क्या था, तो वो था बाघ। पटना में बागे जफर खां का निर्माण किस सूबेदार ने करवाया था। पटना में बागे जफर खान का निर्माण किस सूबेदार ने करवाया था, किस सूबेदार ने करवाया था, तो ये करवाया था सईद खान ने।
अगला है कि बिहार में पाली युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ था, जिसके निर्माण में निर्णायक देन थी। जिसके निर्माण में जो निर्णायक देन थी वो कौन थी? निर्णायक जो देन थी वो कौन थी? ये जो था धीमन एवं विठपाल की, धीमन एवं विठपाल की। अलग मोहम्मद अली जिन्ना ने किस एक्ट को पूर्णतया सरा हुआ और मूल रूप से बुरा कहकर पूर्णतया अस्वीकृत कर दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किस एक्ट को पूर्णतः सरा हुआ, मूल रूप से बुरा कहकर पूर्णतः अस्वीकृत या अस्वीकार जो है कर दिया था? तो ये जो है भारत शासन अधिनियम 1935 को, भारत शासन अधिनियम 1935 को, भारत शासन अधिनियम 1935 को। सिराजुद्दौला की हत्या किसने किया था? सिराजुद्दौला की जो मृत्यु या किसने उनकी हत्या किया था? ये जो किया था मोहम्मद बेग ने किया था, उनकी हत्या मोहम्मद बेग ने किया था। भारत में वर्ष 1838 में स्थापित राजनीतिक संगठन निम्न में से कौन था? यानी 1838 में जो राजनीतिक संगठन जो निम्न में से उभरा वो कौन था? ठीक है, वो जो था वो कौन था? जमींदारी एसोसिएशन था, जमींदारी एसोसिएशन, जमींदारी एसोसिएशन, जमींदारी एसोसिएशन। निम्न में से किसकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है? निम्न में से किसकी भाषा जो है पंचमेल खिचड़ी कहा? निम्न में से किसकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है? पंचमेल खिचड़ी किसको कहा जाता है? ये जो है कबीरदास को कहा जाता है, कबीरदास को। किस वर्ष बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को विशिष्ट अधिकार पत्र द्वारा इल्तुतमिश को सुल्तान आजम की उपाधि प्रदान किया था? सुल्तान आजम की जो उपाधि प्रदान किया था, तो ये जो है वर्ष 1229 में, वर्ष 1229 में। अल प्रथम चोल शासक जिसने भूमि की पैमाइश कराई और पैमाइश के आधार पर कर निर्धारित किया, कर जो है निर्धारित किया, तो ये जो है राजराज प्रथम ने, राजराज प्रथम। अगला है कि इसरो ने सितंबर 2023 को अपने पहले मिशन आदित्य L1 को पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर दूरी पर पृथ्वी और सूर्य के प्रभाव मंडल में स्थापित किया? कितने दूरी पर? तो ये जो है 15 लाख किलोमीटर दूरी पर, 15 लाख किलोमीटर दूरी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को मनाया जाता है, 23 अगस्त को, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किस ऋषि के नाम पर रखा गया है? अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किस ऋषि के नाम पर रखा गया है? तो ये जो रखा गया महर्षि विश्वामित्र के नाम पर, महर्षि विश्वामित्र के नाम पर। ऑपरेशन चक्र 2 की शुरुआत, ऑपरेशन चक्र 2 की शुरुआत किसने किया था? ऑपरेशन चक्र 2 की शुरुआत किसने किया था? तो ऑपरेशन चक्र 2 की शुरुआत जो है किया गया था CBI के द्वारा किया गया था, CBI के द्वारा। हाल ही में वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसने जीता है? 2023 में, ठीक है, तो 2023 में किसने? तो ये जो जीता था पियानो वादक डेनियल बेरल बोइम और शांति कार्यकर्ता अली अब्बू अब्बाद। यानी कौन जीता था? ये जीता था A और B दोनों ने जीता था, A और B दोनों ने। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब जो है ज़रूर कर सकते हैं। इसके बाद जो भी एग्ज़ाम होने वाला है भविष्य में, चाहे वो रेलवे का ग्रुप D हो, SSC हो, NTPC हो, ठीक है, BSSC हो, BSSC CGL 4 हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, इस पर जो है काफ़ी ही सारी चीज़ें जो है लास्ट तक इस पर आपको जो है कराई जाएगी, ठीक है। चाहे BSSC चाहे CGL हो, BSSC इंटर लेवल का हो, ठीक है, चाहे NTPC हो, NTPC ग्रुप D हो, NTPC ग्रेजुएशन लेवल हो, NTPC 12th लेवल हो, ठीक है, या इसके अलावा SSC MTS हो, SSC CGL हो, SSC CHSL हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, जो एग्ज़ाम नज़दीक होगा उस पर जो है इस पर विस्तार से चर्चा किया जाएगा प्रश्नों को लेकर, ठीक है। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर हम कल क्या देखेंगे? कल जो है सेट नंबर कितना देखेंगे हम? कल जो है सेट नंबर हम देखेंगे 9, ठीक है। अभी जो है हम टेलीग्राम पर सेट नंबर 9 जो है हम भेज देंगे और उस सेट नंबर को आप लगाइएगा। लगाने के बाद जो है आप जो है कल जो है इसका आंसर मिला लीजिएगा, ठीक, इसी समय, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।